नमस्ते दोस्तों। जैसे कि आपने मेरी इस वीडियो के थंबनेल में देखा कि दिस वन हैबिट विल चेंज योर लाइफ, और ये आपने बिल्कुल सही समझा है, क्योंकि इस हैबिट को समझने के बाद या इस चीज़ को समझने के बाद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। अगर मैं बहुत इजीली बताऊं, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया जिसको मैं स्पेंड कर पाया अपनी फैमिली के साथ, अपनी हेल्थ के ऊपर और अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर, और सबसे ज़रूरी कि मैं अपने आप को टाइम दे पाया, घूम फिर पाया। इसके साथ साथ कब, जब मैंने अपना फुल पोटेंशियल दिया किसके अंदर, अपने काम के अंदर भी, और उससे अच्छे रिजल्ट्स निकाले। तो ये मैंने कैसे किया, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो ये ऐसी कौन सी हैबिट है कि जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने एक चीज़ देखी हो, मैं आपको, तो वो क्या चीज़ है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, आज से 6-7 महीने पहले मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था, बार बार काम कर रहा था, बहुत मेहनत करता था, पूरे टाइम लगा रहता था। डजन मैटर सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, अपने ऊपर वाले कमरे में जिसमें गर्मी होती थी उसमें चुपचाप बैठ के क्या कर रहा हूँ, पेन पेपर लेके बस लिखे जा रहा हूँ, समझता जा रहा हूँ, फ़ोन पे चीज़ें देख रहा हूँ, आंखों में दर्द हो रहा है, लैपटॉप पे देख रहा हूँ, फिर पेपरों पे लिख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता था, रिजल्ट क्या आता था, ज़ीरो। पैसे कमा नहीं पाता था, फैमिली के साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करता था, हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं था। क्यों? बस एक ही चीज़ में घुसा हुआ था कि ये कैसे 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 फाइंड करूँ, और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आ रहा था। रिज़ल्ट आ रहा था ज़ीरो। पैसे खर्च हो रहे थे क्योंकि लॉस हो रहा था, पैसे लिमिटेड थे। घर वालों, एक सबसे खुद में क्या चीज़ लगती थी कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी अपने लिए कुछ कर नहीं सकता, दोस्तों के साथ घूमने फिरने नहीं जा सकता, पार्टी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जेब में पैसे नहीं बच रहे। उसके बाद क्या कहते हैं, हेल्थ ख़राब हो रही थी। क्यों? हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देता था। सुबह उठता था, देखता रहता था, समझता रहता था, तो सुबह भी घूमने नहीं जाता था। रात में कि 5-6 बजे घूमने जाऊँ, नहीं, फिर भी पढ़ता रहता था, समझता रहता था, तब भी चीज़ें समझ नहीं आती थी। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा, बहुत लंबे समय तक चलता रहा, और 3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा रहा। लास्ट अगस्त से नवंबर, दिसंबर, इवन मार्च तक ये ऐसा टाइम रहा जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर एक दिन मैं बैठा एंड मैं रोने लग गया। यस, मैं सुबह 11 बजे की बात है, मैं रोने लगा। क्यों? कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना समझ रहा हूँ, मैं इतना डीप जा रहा हूँ, मैं इतना एनालाइज कर रहा हूँ, मैं इतना ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, फिर भी कहाँ सबसे बड़ी गलती आ रही है मेरी। मैं हर दिन कुछ समझ रहा हूँ, हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ, कहाँ गलती आ रही है। मैं बहुत परेशान हुआ। फिर इसको आप कुछ भी बोलिए, मैं अंदर से मेरे एक आवाज़ आई कि तुम इस चीज़ों को कुछ देखो। फिर मैंने क्या किया, मैं बेसिकली शांति से बैठा, मुंह हाथ धोए, लैपटॉप ओपन किया, बहुत रिलैक्स पानी वगैरह पी के मुंह हाथ धोए एंड हाथ मुंह वॉश सब बैठ के आराम से लैपटॉप ओपन करा। फिर मैंने देखा कि जब मैंने स्टॉक मार्केट में पहले प्रॉफिट करा था, एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट करा था, तो वो मैंने कैसे किया। तो मैंने वही एक डायग्राम जो भी मैंने चार्ट पे एनालिसिस लगाई थी वही मैंने लगाई, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने ये तो मैंने स्टॉक मार्केट में किया था। फिर दूसरा बड़ा प्रॉफिट जब मैंने क्रिप्टो में किया था, वो भी 3 से 4 बार लगातार। तो मैंने उसमें देखा कि मैंने ऐसे स्टॉक मार्केट में क्या फाइंड किया था कि जिसके थ्रू मैंने वो किया। तो मैंने उसमें भी वही चीज़ें जो भी टेक्निकल एनालिसिस होती है वो मैंने लगाई। फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि इन दोनों चीज़ों के बाद भी जब मैंने दोबारा स्टॉक मार्केट में बाद में कोर्स किया था तो उसमें मुझे क्या सिखाया गया था। तो मैंने उस चीज़ को ओपन किया, तो मुझे एक बहुत शॉकिंग चीज़ पता चली, और उस शॉकिंग चीज़ ने मेरी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। और ये मेरी ऐसी हैबिट है, अगर आपको इसमें समझ लेना तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। और वो क्या कि जब मैं स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज भी नहीं थी, जिस टेक्निक को मैंने तब यूज़ किया था, जिस सेटअप को मैंने तब यूज़ किया था स्टॉक मार्केट में, उसी सेटअप को जब मैंने यूज़ किया था क्रिप्टो के अंदर 3 से 4-5 बार, एंड जब मैंने कोर्स किया था, जब जो मैंने सेटअप सीखा था, असल में वो सारे सेटअप एक ही थे। बस फ़र्क इतना था कि जब मैं कोर्स नहीं किया था तो उसको अलग तरीके से देखता था, और जब मैंने कोर्स कर लिया तब मैं उसे अलग तरीके से देखता था। बट जब मैंने शांति से फिर उस दिन देखा बैठ के, तब मुझे पता चला यार, हमेशा से मुझे पता था कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनाना है, हमेशा से मेरे पास सिस्टम था। बट दिक्कत यहाँ आ रही थी
कि मैं इसको शांत नहीं कर पाया। मैं सोच रहा था कि मैं बाहर कुछ ऐसा मिल जाए कि बस सब कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो मैजिक होगा, कुछ तो होगा, कुछ ऐसा जो मेरे साथ से छूट रहा है, कुछ तो है। बट फाइनली समझ आया कि स्टॉक मार्केट में तो सब कुछ काम करता है। पॉइंट इज, यहाँ पे जो कीड़ा बैठा हुआ है ना, उसकी हमेशा क्रेविंग होती है कुछ नया 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 इसलिए वो आपको एक चीज़ पर टिकने नहीं देता। जैसे ही मैंने देखा ये मेरा जो कीड़ा था स्टॉक मार्केट को लेके, वो एकदम मर गया और मैं स्टॉक मार्केट को लेके एक तरीके से एनलाइटेंड हो गया, अगर मैं एक बात बोलूँ तो। क्योंकि उस दिन के बाद से आज का दिन है, मैंने ना तो कोई नई स्ट्रेटजी देखी, ना कोई मैंने नया सिस्टम देखा, ना तो मैंने कुछ नया देखा, ना मैं न्यूज़ सुनता, मैं कुछ भी नहीं सुनता हूँ, कुछ भी नहीं। बस लैपटॉप ओपन करता हूँ, जिस सेटअप ने मुझे हमेशा प्रॉफिट बना के दिया था उस सेटअप को फाइंड करता हूँ किसी भी अपने ट्रेड पे। अगर वो सेटअप मिलता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, अगर वो सेटअप नहीं मिलता मैं ट्रेड नहीं लेता। डजेंट मैटर कितनी भी अच्छी कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देते, मैं नहीं करता। और 95% आई वॉज राइट, आई एम राइट। तब मुझे समझ आया यार। और इसके बाद एक चीज़ और ही, मैं स्टॉक मार्केट में अपना सेटअप देखता हूँ, मेरे को सेटअप मिलता है, मैं चुटकी बजाते ट्रेड ले लेता हूँ। मेरा टाइम जहाँ मुझे घंटों लगते थे, दिन लगते थे, मैं 10-15 मिनट में ट्रेड ले लेता हूँ। उसके बाद क्या है, मज़े से घूमता हूँ, फिरता हूँ, एंजॉय करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, अपने ऊपर ध्यान देता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, लुक्स पे ध्यान देता हूँ, अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करता हूँ। फिर या तो उस दिन या अगले दिन जस्ट क्लिक करता हूँ और जो भी फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10 रुपये लगाए, 10 रुपये के ऊपर 10-15% का रिटर्न ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 रुपये लगाए तो 1 रुपये 50 पैसे में ले आता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10,000 रुपये लगाए तो 1,000 रुपये 1,500 रुपये 1 से 2 दिन में मैं कमा लेता हूँ। मेरे टाइम कितना गया? 0। एक तरीके से देखा जाए तो बस एक क्लिक किया आज, एक क्लिक किया 2 दिन बाद और 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 रुपये अपनी जेब में आ गए। बाकी जो मेरा पूरा टाइम होता है मैं अपनी लाइफ में अलग अलग पार्ट में देता हूँ। इट मीन्स हर एक चीज़ काम करती है, हर एक चीज़ रिजल्ट्स देती है, हर एक चीज़ प्रॉफिट देती है। बट इट इज़ ऑल अबाउट कि अगर ये शांत रहेगा तो सारी चीज़ अच्छी रहेंगी। ये शांत रहेगा ना, आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ के काम कर लो तो उसमें आप अच्छा कर लोगे। बट अगर ये शांत नहीं रहेगा ना, कंटिन्यूसली आपको करता रहता है कि कर ढूंढ आपको पागल कर देगा। ये चीज़ मैंने स्टॉक मार्केट में जब मेरे को समझ आई, जब मैंने इस चीज़ को यूज़ किया, मेरा स्टॉक मार्केट वाला पार्ट में अब ज़िंदगी भर का है। मेरे को पिछले 4 साल हो गए, ज़िंदगी भर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या आ रहा है क्या नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा एक सेटअप है, मैं उसे यूज़ करूँगा, बस भाड़ में जाओ, मुझे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, ठीक है। यही चीज़ जब मैं पहले जॉब करता था रियल एस्टेट के अंदर, तब मैं हमेशा नई स्क्रिप्ट देखता रहता था, नई लिस्ट निकालता रहता था, नया तरीके से फ़ोन करता था, कभी कुछ 2 से 3 महीने तक लगाते रहता था, कुछ ना कुछ अलग करता रहता था, कभी कुछ और रिजल्ट ना के बराबर 0। बट वहीं जो वहाँ के टॉप परफॉर्मर थे, वहाँ पे मैंने ऐसे भी लोग देखे थे जो महीने की 29-30 सेल करते थे। अगर मैं बोलूँ महीने की 29 या 30 सेल, इट मीन्स हर सेल के ऊपर उन्हें कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये मिलते थे। सॉरी, वो महीने की 30-35 मीटिंग्स करते थे, मतलब लोगों से इंटरेक्शन इस तरीके से। और अगर मैं आपको एवरेज बोलूँ, वो 2.5-3 लाख रुपए कमाते थे। और मैं उनसे पूछता था कि करते क्या। मैं हर किसी से पूछता था और हर कोई मुझसे बोलता था कुछ नहीं, बस नंबर मेरे को मिल जाते हैं, उनसे बात करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, सेल्स आ जाती है, नंबर मिलते हैं कहीं से, या फिर क्या कहते हैं ऐसे गूगल पे नंबर निकाल लिए, उनसे बात करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, सेल्स लाता हूँ, बात करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, सेल्स लाता हूँ, बात करता हूँ, मीटिंग करता हूँ, सेल्स लाता हूँ। मैं सोचता हूँ पागल बना रहा है, कुछ ना कुछ ही छुपा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो ये छुपा रहा है। वो चीज़ मुझे, मेरा दिमाग तब भी ऐसा रहता है, कभी कुछ, बट इस चीज़ को मैं नहीं समझ पाता था। बट आज मैं इस चीज़ को समझ पाता हूँ कि वो उस दिन क्या कह रहे थे, कि असल में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कुछ हार्ड या बहुत कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ वन सिंपल थिंग, बस ये शांत रहे तो देयर इज़ अ वन सिंपल थिंग, उसे पकड़ो, करते रहो, पैसा बनेगा, बनता रहेगा। तो ये चीज़ मेरे को तब समझ नहीं है, बट ये चीज़ मेरे को अब समझ आई तो क्या हुआ, ये स्टॉक मार्केट से हुई। यही चीज़ मुझे समझ आई अपने दोस्तों में, कि हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हम कहते हैं अपने दोस्तों में कि यार मुझे इस तरीके के नहीं, इस तरीके के दोस्त चाहिए, मुझे इस तरीके के नहीं, इस तरीके के दोस्त होते हैं। वो क्या होता है, हमेशा अकेले बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, वो मुझे ऐसा नहीं, मुझे वैसा नहीं, मुझे ये, मुझे वो, मुझे। जब मुझे वाली स्टॉक मार्केट वाली बात समझ आई, तब मैंने यही चीज़ अपने दोस्तों पर अप्लाई करी, कि जो मेरे दोस्त हैं, मैंने देखा ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मैंने क्या किया, ऑटोमेटिकली जैसे ही मुझे समझ आया कि ये जो मेरी यहाँ की जानवर था ना, यहाँ का जो कीड़ा था कि कभी कुछ ये मर गया।
मेरे जितने दोस्त हैं मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। अब पहले क्या होता था, मैं उनसे बोलता था यार मुझे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, तो वो भी मेरे से परेशान होते थे। अब क्या है, मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनसे उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ, उनसे रिलेटेड बात करता हूँ और उनसे रिलेटेड बात करता हूँ और हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। जो मैं पहले परेशान रहता था, हज़ारों रुपये, 1000-1500 रुपये भी खर्च कर लूँ तो मज़ा नहीं आता था। अब उनके साथ बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके साथ एंजॉय करता हूँ, तब क्या होता है, कुछ नहीं, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम दोनों जाते हैं और 10-15 रुपये के साथ में बैठ के चाय पी के आ जाते हैं बस। वो भी इतना मज़ा देती है कि यार क्या ही कर लिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का कीड़ा मर गया। यही चीज़ मैंने अपने फैमिली रिलेशनशिप में अप्लाई करी कि पहले मैं कहता था कि मेरे पापा ऐसे होने चाहिए, मेरे भैया ऐसे होने चाहिए, मेरी मम्मी ऐसे, मैं ऐसा, मैं ये, मैं वो, ये बहुत कुछ। बट वही स्टॉक मार्केट वाला चीज़ लगाई कि जैसे ही मैंने इस कीड़े को मारा तो क्या, मेरे पापा हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा ने मेरे लिए ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया, यहाँ वहाँ पापा लाने का। जैसे ही मैंने इस चीज़ को समझा तो क्या हुआ, मेरे पापा के साथ रिलेशनशिप, तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने इस चीज़ को फॉलो किया तो क्या हुआ, मेरे फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया, मेरे भैया के साथ रिलेशनशिप हो गया, क्योंकि मैं उन्हें शांति से समझता हूँ कि भाई वो इंसान क्या है, ना कि मुझे किस तरीके का इंसान चाहिए। हम चाहें तो वही चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर हमारा दिमाग शांत रहे तो। इसी तरीके से मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छा किया। फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मुझे ये, मुझे वो, मुझे ऐसे, मुझे वैसे, ये हमेशा कीड़ा चलता रहता था। और जब मैंने इस कीड़े को मारा तो क्या हुआ कि जो मेरे पास है मैंने उसको ऐसे तरीके से देखना स्टार्ट किया जिससे उससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो हुआ क्या, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, कम टाइम लगा के ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। मैं अपने रिलेशंस जो मेरे दोस्तों के साथ हैं वहाँ पर मैं कम टाइम दे के ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनाता हूँ। मैं अपनी फैमिली को कम टाइम दे के ज़्यादा अच्छे रिलेशंस बनाता हूँ। मैं खुद को कम टाइम दे के ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैंने अपनी हेल्थ पे भी ये किया कि मैं ऐसे करूँ, वैसे करूँ, नहीं, इस कीड़े को मारा। बेसिक चीज़ समझी। बेसिक चीज़ क्या समझी कि माइंड डिस्टर्ब है क्योंकि स्टमक डिस्टर्ब है, और स्टमक डिस्टर्ब है तो माइंड डिस्टर्ब है। हमारी बॉडी की नीड क्या है, ग्लूकोज, उसके ऊपर मैंने बहुत कुछ वीडियोस बनाई है। जैसे मेरे को स्वेटिंग से इशू है तो मैंने देखा कि उसके ऊपर क्या है, तो मैं बहुत बेसिक चीज़ें पकड़ता हूँ। अब मैं बहुत बेसिक चीज़ें पकड़ता हूँ और उन बेसिक चीज़ से मुझे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैंने ऐसे ही अपनी हेल्थ से करी। मैंने अपनी सारी चीज़ें अब ऐसे, मतलब वो क्या है, दिमाग में सिस्टम बैठ गया कि कुछ खास, कुछ स्पेशल, कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा, कुछ वैसा, कुछ कीड़ा जो होता है ना, कुछ ऐसा नहीं ढूंढना। बहुत सिंपल चीज़ों को पकड़ना है और शांत दिमाग से उन पर काम करना है, तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये चीज़ अगर आप ट्रेडर हो तो आपने ये चीज़ बार बार देखी होगी कि हर कोई बोलता है कि कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। और ये बात फैक्ट है कि कुछ भी स्पेशल नहीं है। बस ये दिमाग का जो कीड़ा, ये हमें परेशान करता है। इसके ऊपर मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। आपने बहुत सारे रिलेशनशिप वीडियोस देखे होंगे, वो कहते हैं कि कुछ स्पेशल नहीं हो, कुछ स्पेशल नहीं है, बस बहुत बेसिक चीज़ें। और हाँ, बहुत बेसिक चीज़ें, अगर कीड़ा शांत रहे। ऐसे यार हेल्थ पे लोग बोलते हैं कि कुछ मैजिक नहीं है, कुछ ये नहीं है, कुछ वो नहीं है। आपने हर एक सक्सेसफुल पर्सन से ये चीज़ सुनी होगी कि वो कहता है कि कुछ भी स्पेशल नहीं है। बट एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं वो करता हूँ इस कीड़े को मार के, तो उससे लाइफ में हमेशा एक अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ये जो दिमाग का कीड़ा है ये है क्या, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वी हैव टू माइंड्स, फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड एंड सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड। जिसको हमारा फर्स्ट होता है कॉन्शियस माइंड, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल माइंड। और ये जो हम सेकंड माइंड होता है, लॉजिकल नहीं है, इमोशंस के ऊपर काम करता है। इसके ऊपर मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो क्या होता है, लॉजिकल माइंड। इट मीन्स, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मुझे पता चलता है ना स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनता है, मैं अंधा प्रॉफिट बनाऊंगा। तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड मांगता है लॉजिक, और जब तक आप उस लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक आप उस चीज़ को अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। जैसे कहा जाता है कि अगर मैं आपको सीक्रेट बता दूँ ना कि कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है, अगर कोई भी आपको सीक्रेट बता दे तो पॉइंट इज कि आप उस पर भरोसा ही नहीं करोगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप क्यों कभी किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करते जो कि आपके सामने, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड ये एक ऐसा कीड़ा है जिसे लॉजिक चाहिए। जितना ज़्यादा इसे लॉजिक मिलेगा ये उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगा, और उसे इतना मज़ा आता है कंफ्यूज होने में। क्यों? क्योंकि वो उसका खाना है कंफ्यूजन, और नॉलेज और कंफ्यूजन वो उसका खाना है। तो वो मांगता है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार ये ए है, ये बी है, आप यहाँ से सीधे चले जाओ, यहाँ पे आपके पास जॉब नहीं है, यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। आप नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिक सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और लॉजिक सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लॉजिक एक बहुत बड़ा कीड़ा है। लॉजिक एक बहुत बड़ा कीड़ा है जिसे चाहिए लॉजिक, तो वो आपसे खाना मांगता है कि नहीं मुझे लॉजिक दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ऐसे दो, मुझे वैसे दो। होता क्या है, आपको यहाँ से यहाँ जाने में 2 मिनट लगते हैं, आपको जॉब मिल जाती, लाइफ बढ़िया। बट नहीं,
आपको यहाँ से यहाँ जाने में 2 साल 3 साल 4 साल लग गई। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिक सेटिस्फाई नहीं। और जैसे आपका लॉजिक सेटिस्फाई होता है आप कहते हो हाँ अब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर आप देखते हो यार मैंने 4 साल लगा दिए इस चीज़ के लिए जिसको करने में बस कुछ टाइम लगता। क्यों? क्योंकि आपका लॉजिक सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। और जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं कम टाइम में, और जो लोग बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं ज़्यादा टाइम में, उनका सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे समझ आता है कि जो बहुत कम टाइम में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं वो ज़्यादा लॉजिक के पीछे नहीं भागते। उन्हें पता है ये काम ऐसे करना है, करके ख़त्म करते हैं। बट ये वो तभी कर पाते हैं जब वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इस चीज़ को समझते हैं जो मैंने अभी आपको पहले बताई। और जो लोग बहुत कम ज़्यादा मेहनत करने के बाद बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा करते हैं अपना लॉजिक सेटिस्फाई करने में इन दी कंपेरिजन ऑफ हार्ड वर्क करने में एक पर्टिकुलर चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ चीज़ सीखनी है, बहुत आसान है, बट मुझे लॉजिक चाहिए कि मैं उस चीज़ को क्यों सीखूं और उससे क्या होगा, तो हम 90% टाइम अपना लॉजिक आइडेंटिफाई करने में लगाते हैं और 10% टाइम सिर्फ अपना वर्क करने में। ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। एंड कैरियर के अंदर भी सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग यही करते हैं। हम लोग कुछ काम करने की जगह उसमें लॉजिक ढूंढते हैं और हम 90% टाइम लगा देते हैं लॉजिक फाइंड करने में और 10% टाइम लगाते हैं उसको काम करने में। तो इसलिए हमेशा हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो अगर आपको ये चीज़ समझ आई तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।